अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात की रिपोर्ट दिन भर छाई रही। फिर इसमें नया क्या है? शायद यही आप भी सोच रहे होंगे कि दिन भर जो चली है रिपोर्ट उसको दोहराएंगे। नया है, छिपा हुआ है, क्योंकि यह सिर्फ दो राजनेताओं के बीच लंबे अरसे बाद चली मुलाकात भर नहीं है। यह टर्निंग पॉइंट है सपा के लिए, रिटर्निंग पॉइंट है आजम खान के लिए। 120 मिनट की मुलाकात के मायने आजम खान की प्रासंगिकता को दिखा रहे हैं। यह बता रहे हैं कि आजम खान सपा के लिए फॉर्मूला गुरु हैं, जो पीडीए में शामिल एक को कंट्रोल कर सकते हैं। अखिलेश को पता है कि आजम खान वो कड़ी है जो सपा के लिए किसी भी एंगल से फायदेमंद है। लेकिन 2027 चुनावों से पहले आजम खान से मिलना क्या केवल स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भर है? ऐसा नहीं हो सकता। यह संदेश था खासकर उन लोगों के लिए जो रामपुर में आजम खान को माइनस कर सोच रहे थे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। आजम खान के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। आजम खान के पूरे परिवार को परेशान किया गया। इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई। झूठे मुकदमे का रिकॉर्ड बना रही है सरकार। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के खिलाफ साथ लड़ेंगे। ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। 120 मिनट की मुलाकात के बाद आजम की चुप्पी ने अखिलेश को बोलने का पूरा मौका दिया। बंद कमरे से एक साथ दोनों ही नेता बाहर आए, लेकिन आजम अभी भी चुप ही थे। मुलाकात, बात और स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे अखिलेश ने अपनी बातों को खत्म करते करते काम का बयान ये दे दिया कि बीजेपी के खिलाफ अब साथ लड़ेंगे। मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में 2027 के कैनवस पर अखिलेश और आजम की एमवाई समीकरण वाली राजनीति देखने को मिलेगी। फिलहाल अखिलेश का शायरी वाला अंदाज बता गया कि बंद कमरे में जज्बात का आलम क्या था। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश ने लिखा, क्या कहे भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात। आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। ये मुलाकात इतनी खास ना होती अगर अखिलेश जेल के दरवाजे पर जाकर आजम खान से मुलाकात कर रहे होते। लेकिन आज की मुलाकात खास इसलिए थी क्योंकि बताना थोड़ा और छुपाना ज्यादा था। इस मुलाकात से पहले ही आजम खान ने साफ कर दिया था कि वो अखिलेश यादव से अकेले ही मिलेंगे। ऐसे में आज अखिलेश यादव अकेले ही आजम खान से मिलने उनके घर पहुंचे और फिर आजम खान का दरवाजा खुला और खुले दिल से अखिलेश की मुलाकात हुई। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। दोनों नेताओं के बीच लगभग 3 साल बाद मुलाकात हो रही थी। आजम खान को सपा की धड़कन बताने वाले अखिलेश राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अखिलेश को पता है कि रामपुर की राजनीति में आजम खान हमेशा समाजवादी पार्टी का अहम चेहरा रहे हैं। लंबे समय तक जेल में रहना एक बड़ी वजह बनी जब समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आजम खान के बीच दूरियां बढ़ने लगी। तो समय समय पर आजम के समर्थकों ने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन मामला सपा नेतृत्व से दूरी तक नहीं था। आजम के दिल के जख्म पुराने थे। 23 महीने की जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने जो पहला रिएक्शन दिया था उस पर भी गौर फरमाना होगा। आजम खान ने कहा था, मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधरा नहीं हूं। मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान का है, जब रामपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने भाजपा के घनश्याम लोधी को हराकर जीत दर्ज की थी। जीत के बाद सांसद नदवी ने एक बयान में कहा था, आजम खान सुधार गृह गए हैं, जहां से उम्मीद है सुधर कर आएंगे।
सांसद नदवी के इस बयान से समाजवादी पार्टी के कई नेता और आजम खान के समर्थक नाराज हो गए थे। सपा नेता वीरेंद्र गोयल ने तो गुस्से में आकर अपने आवास पर बने समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर हटा दी थी। अब अगले साल 2027 में यूपी में चुनाव है। रामपुर की राजनीति में यह बयान सपा के लिए टर्निंग पॉइंट और आजम खान के लिहाज से रिटर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। आजम को रामपुर का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। आजम के बाद मौलाना नदवी को विकल्प माना गया, लेकिन सपा के लिए आजम खान आज भी जरूरत है। पीडीए में ए के लिए आजम खान को तरजीह देनी ही होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी से चुनकर आए थे और यह फार्मूला भी आजम खान ने दिया था, लेकिन हालात और वक्त बदल चुके हैं। अब 2027 का चुनाव और उसकी तैयारी की बात हो रही है। पीडीए का फैक्टर ए चुनावी सफलता की मुख्य कुंजी साबित हो सकती है। अखिलेश को भी पता है बीजेपी के फॉर्मूले को टक्कर देने के लिए आजम को आजमाए बिना नहीं रहा जा सकता। बात रही जज्बातों की, तो राजनीति में गिले शिकवे सब समय के साथ खत्म हो जाते हैं, जैसे अखिलेश और आजम की मुलाकात के बाद हुआ। चलिए, दिन भर आजम खान से सवालों का सिलसिला रुका नहीं, लेकिन अभी भी खबर मिल रही है कि आजम खान कुछ कह रहे हैं। सुनिए। उनकी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी थी और मेरी रिश्तों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आधी सदी के रिश्ते हैं उस परिवार से। क्या मैसेज देना चाहते जिस तरह से अफवाहें थी और जो मीडिया में न्यूज़ें चल रही तो इस अमल ने उन अफवाहों को विराम दिया है और 9 तारीख कल है। ये बात भी एक दिन बाद साफ हो जाएगी कि मैं कहाँ पलायन करने वाला था या नहीं था। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि आप पुराने धर्म से हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। अब देखिए, ये उनका अंदाज, उनका एहसास है, लेकिन ये तो सच है ना कि फाउंडर मेंबर्स में मैं अकेला ही जिंदा हूँ। सर, तो आजम खान का एक तरीका है, स्टाइल है, और आजम खान को आपने सुना कहा कि मैं डाल का पक्षी नहीं हूं, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। लेकिन आजम खान जहाज, जो समुद्र में जहाज होते हैं, उसके पक्षी जरूर हैं कि उड़कर चले तो किनारा नहीं मिला तो फिर उसी जहाज पर आना पड़ा।